संभल जामा मस्जिद मामले में अभी तक 21 लोग हिरासत में, 3 की मौत की पुष्टि। कमिश्नर बोले 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल, महिला युवकों ने छत से चलाए पत्थर और गोलीबाजी। योगी की पुलिस ने कर ली तैयारी, पत्थरबाजों का होगा इलाज, युवक कर रहे थे आगजनी। उत्तर प्रदेश के संभल जिला जामा मस्जिद को लेकर बड़ा बवाल शुरू हो गया था। संभल में रविवार सुबह 6 बजे जामा मस्जिद सर्वे के दौरान पथराव किया गया। इतना बवाल हुआ कि पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले दागे और फिर लाठीचार्ज करके भीड़ को खदेड़ा। हालत अभी बेकाबू थे, उसी दौरान जमकर पत्थरबाजी हुई। वहीं इस बवाल के बाद चर्चा हो रही थी कि अचानक सुबह 6 बजे 1000 लोगों की भीड़ जामा मस्जिद कैसे पहुंच गई। इस दौरान भारी मात्रा में पत्थर फेंके गए, जिसे देखने में लग रहा था कि इसकी पहले से तैयारी थी। दरअसल संभल जिले में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान रविवार को बड़ा बवाल हो गया। मुरादाबाद मंडलायुक्त अंजनेय कुमार सिंह ने बताया कि घटना में 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 2 युवकों की मौत गोली लगने से, जबकि एक का कारण अभी पुष्टि नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि कोर्ट के आदेश पर मस्जिद में सर्वे हुआ था। ये कार्य शांति से चल रहा था, लेकिन 9 बजे के करीब मस्जिद के बाहर भीड़ जमा हो जाती है और जमकर पुलिस के साथ हत्थापौंची होने लगती है। नारेबाजी के बाद भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। 11 बजे जब सर्वे टीम लौट रही थी, तब 3 तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। इसमें 3 युवकों की जान चली गई। एक के परिजनों ने पुलिस फायरिंग में मौत होने की बात कही है। इस पर मंडलायुक्त ने कहा है कि ये स्पष्ट है कि वहाँ नमाज पढ़ने के लिए कोई नहीं आया था। जो भी वहाँ मौजूद था, उनका इरादा केवल पत्थरबाजी करना और पुलिस को जमकर पथराव करना था। इस घटना में डीआईजी मुनिराज, डीएम, एसपी और एसडीएम घायल हुए हैं। भीड़ ने 3 कारों और 8 बाइकों को आग के हवाले कर दिया। अब तक कई लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। मंडलायुक्त ने कहा कि आरोपियों की पहचान की जा रही है और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी ने कोई चीज नहीं देखा, साक्ष्य होंगे तो हमारे पास आएंगे, उन साक्ष्यों के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। मैंने जैसा आपको बताया कि 3 पक्ष आमने सामने थे। उन्होंने एक दूसरे के ऊपर क्या किया, उसमें फायरिंग हुई। अगर फायरिंग में कोई भी चीज ऐसी होती है कि पुलिस अपने पैर में गोली नहीं मार लेगी, ये सोचने की बात है। हमारे यहाँ हाथ में आप देखें कि पुलिस के टीयर गैस और जो प्लास्टिक के बुलेट थे, जो भगाने के लिए अनुमन्य है, उसी के तहत कार्रवाई की जा रही थी। और मीडिया का भी पूरी रिकॉर्डिंग है, तो उसमें कोई किस आरोप लगाने से पहले ये सोचे कि और पूछना चाहिए। दरअसल हम आपको बताते चलें कि जामा मस्जिद का सर्वे करने पहुंची कोर्ट कमिश्नर के विरोध में रविवार को सुबह मस्जिद के पास एकत्रित भीड़ ने पुलिस पर पथराव और फायरिंग कर दी। हिंसक हुई भीड़ ने चंदौसी के सीओ की गाड़ी समेत कई वाहनों की तोड़फोड़ कर दी और आग के हवाले कर दिया। संभल के थाना कोतवाली संभल क्षेत्र में एक जामा मस्जिद है। इस जामा मस्जिद पे कोर्ट के आदेश के अनुसार इसका सर्वे करवाया जा रहा था, जिसमें सर्वे शांतिपूर्वक तरीके से जामा मस्जिद के अंदर वर्तमान में चल भी रहा है। कुछ भीड़ के कुछ लोग सडनली कई गलियों में से निकल के आए और उन्होंने पुलिस बल पे पथराव किया कुछ 10-15 सेकंड तक। उसके बाद में पुलिस ने उसका हल्का बल प्रयोग किया है, लाठीचार्ज किया है और वापस लोगों को उनके गंतव्य स्थान पर खदेड़ दिया है। सबको बताया गया है कि धारा 163 जो कि पहले पूर्व में 144 के रूप में जानी जाती थी, वो लगाई गई है। कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेगा, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और जिन लोगों को मुचलके में पाबंद किया गया था, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये भीड़ जिन लोगों द्वारा उकसाई गई है, उनके सीसीटीवी कैमरे भी निकाले जाएंगे और उन लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जो कि ये जिंदगी भर याद रखेंगे। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे? आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। जिन लोगों द्वारा पथराव किया गया है, उन लोगों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन भीड़ काबू में नहीं आई। हालत बेकाबू होते देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी। इसके बाद फायरिंग की आवाज होते ही भगदड़ मच गई। बवाल के दौरान हदायत नगर निवासी रोमान, फतेहुल्ला, सराह निवासी बिलाल और मोहल्ला कोटा तवेला निवासी नईम की मौत हो चुकी थी, जबकि 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी और कई सारे अधिकारी घायल हो चुके थे। बात किसी से छुपी नहीं है कि हमारे देश में सिर्फ संभल ही नहीं, ऐसे कई एरियाज हैं जहाँ पे हिंदू जा नहीं सकते और खासकर शाम के बाद जा नहीं सकते। उन एरिया में जो है अपनी तरीके से जो है शारिया लॉ भी लगाने की कोशिशें हो रही हैं और रिफ्यूजीज़ को लाया जाता है और उनको नकली आधार कार्ड, वोटर ID, तो ये तो खैर किसी से छुपा नहीं है। लेकिन ये है कि आप मीडिया वालों का दायित्व बनता है कि इन चीज़ों को बाहर लाएं, देश को जागरूक करें। और वो जो हमारा एक मंत्रा है, एक है तो नेक है, बटेंगे तो कटेंगे, तो वो ये साक्षात हमें दिखता है कि हमें अपने ही देश में जो है एकजुट बन के रहना है। धन्यवाद। मुरादाबाद में पहुंचे डीआईजी फोर्स के साथ हालत काबू करने में लगे। रविवार सुबह 7:30 बजे डीएम डॉक्टर
राजेंद्र पैसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के साथ सर्वे टीम जामा मस्जिद पहुंची। कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव की अगुवाई में टीम ने मस्जिद के अंदर सर्वे करना शुरू कर दिया। सर्वे की जानकारी पर मस्जिद के आसपास भीड़ जमा हो गई। कम समय में दोबारा सर्वे और छुट्टी के दिन सुबह सुबह प्रक्रिया शुरू करने पर सवाल उठते हैं। वही लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया, देखते देखते पथराव शुरू कर दिया। इससे पुलिस में भगदड़ मच गई। हिंसक भीड़ ने पुलिस के कई वाहनों को तोड़फोड़ करते हुए सीओ की गाड़ी समेत कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। करीब 1.5 घंटे तक बवाल के बाद पुलिस ने काबू पाया। घायल हुए लोगों को अस्पताल भेजा गया और बवाल कर रहे लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके बाद दोपहर करीब 1 बजे नागसा तिराहे पर फिर से भीड़ एकत्रित हो गई। पुलिस वहां पहुंची तो वहां भी पुलिस पर पथराव किया गया। हुसैनी रोड पर खड़ी पुलिसकर्मी की 5 बाइकों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस आगे बढ़ी तो हिंदूपरा खेड़ा में पुलिस पर पथराव किया गया। हालत बेकाबू होते देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गोले दागे। इससे भी हिंसक भीड़ काबू में नहीं हो पाई तो पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। जैसे तैसे भीड़ को तितर बितर कर पुलिस आगे बढ़ी। इसी बीच मुरादाबाद समेत नजदीक जिलों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। पूरे इलाके की नाकेबंदी कर ली गई। बवाल में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि दर्जन लोग घायल हुए। अभी ये स्पष्ट नहीं हो सका कि मौत पुलिस की गोली लगने से हुई है या कैसे। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गई। बवाल कर रहे लोगों को हिरासत में ले लिया। इसमें 3 महिलाएं भी शामिल थी। इन महिलाओं पर भी पत्थरबाजी करने का आरोप लगा। संभल को छावनी में तब्दील कर दिया गया। लखनऊ से एडीजी ने भी संभल रवाना होने की बात कही। कोर्ट के आदेश पर जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए कोर्ट कमिश्नर पहुंचे तो भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। आगजनी भी की गई। कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। इस दौरान तमाम सारी उपद्रवबाजी की गई। मस्जिद में पहुंचे विष्णु शंकर वकील, मंदिर पक्ष की तरफ से केस लड़ रहे विष्णु शंकर वकील को भी लोगों ने निशाना बनाया, घेर लिया और वकील का निकलना दुर्लभ हो गया। पुलिस ने बमुश्किल वकील को वहां से सुरक्षित निकाला, लेकिन भीड़ बढ़ती चली गई और जमकर हंगामा किया। आज माननीय न्यायालय के ऑर्डर की कंप्लायंस में आज जो माननीय न्यायालय ने 19 नवंबर 2024 को पारित किया था, उस ऑर्डर की कंप्लायंस में एडवोकेट कमिश्नर महोदय ने दूसरे दिन का सर्वे प्रारंभ किया सुबह 7:30 बजे से और 7:30 बजे से 10 बजे तक ये सर्वे हुआ। इस सर्वे के दौरान सारे फीचर्स की स्टडी की गई। सारे परिसर में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का काम जो माननीय न्यायालय का डायरेक्शन था उसकी कंप्लायंस की गई और अब ये सर्वे पूर्ण हो चुका है और अब माननीय एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष 29 नवंबर से पहले या 29 नवंबर के दिन पेश करेंगे और अगर नहीं पेश कर पाएंगे तो माननीय न्यायालय से टाइम लेंगे।